हेलो हेलो हेलो, माय नॉलेज इज़ माय आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। आज इस लेक्चर में एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट करने जा रहे हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन। आज के इस लेक्चर में वन वन फंक्शन करेंगे। वन वन फंक्शन करते वक्त बच्चों के माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तो आपकी वो प्रॉब्लम बेटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल से, बहुत ही प्यारे तरीके से हम डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं। अगर डेफिनेशन को समझेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो इस चैप्टर को करते वक्त ये सोचते हैं कि सीधा सर हमें ना क्वेश्चन करवा दिए जाएं। वो डेफिनेशन को समझने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका वन वन ऑन टू फंक्शन वाला कंसेप्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप JEE मेंस एडवांस में हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। इतना प्रॉमिस है आपसे कि जो ये वन वन ऑन टू चेक करने वाला डाउट है ना कि कहाँ पर कौन सा तरीका लगाना है, कहाँ पर कौन सा, वो सारा इसमें दूर हो जाएगा। इस वीडियो में वन वन फंक्शन बताएंगे और उसकी एक ट्रिक भी बताएंगे जो JEE मेंस एडवांस में काम आती है, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में काम आती है। तो वन वन फंक्शन करने से पहले देखते हैं कि वन वन फंक्शन तक पहुँचे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन करेंगे, मतलब उसमें वन वन आपको दिखेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके सर, टाइप तो हमने 11th में भी किए थे और हमने 12th की सीरीज में भी टाइप ऑफ फंक्शन करवाए हुए हैं। कैसे? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, काफ़ी फंक्शन किए हुए हैं ना। तो ये उनसे अलग हैं। किस सेंस में अलग हैं? क्लासिफिकेशन करने के ना तरीके होते हैं। मान लो एक क्लास में स्टूडेंट हैं, 12th क्लास है मान लो, और उनको आपने दो ग्रुपों में डिवाइड करना है। या तो आप ऐसा कहो कि जो बच्चे इवन रोल नंबर वाले हैं वो एक साइड और जो बच्चे ऑड रोल नंबर वाले वो एक साइड। ये आपने दो टाइप में डिवाइड कर दिया 12th क्लास को। या कोई ऐसा कह सकता है कि बॉयज़ एक साइड, गर्ल्स एक साइड। अब जब बॉयज़ एक साइड होंगे उसमें इवन रोल नंबर भी आएंगे, ऑड भी आएंगे। आ रही बात समझ में? तो किस प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो जरूरी है। तो ये जो टाइप ऑफ फंक्शन हम देख रहे हैं ये है बेटा बेस्ड ऑन मैपिंग। NCERT में यही बताती है, बेस्ड ऑन मैपिंग। अब कैसे सर मैपिंग कैसे? देखो, एक सेट लेते हैं यहाँ पर और एक सेट यहाँ पर। यहाँ पर हमने मान लो 1 2 3 4 A B C D E। यहाँ पर ये हम मैपिंग करवा रहे हैं। ये देखो, एक ये मैपिंग हो चुकी है, एक और लेते हैं बेटा और फिर बताएंगे क्या है। 1 2 3 4 A B C D E। ओके, एक मैपिंग ये हो चुकी है। अभी देखते हैं ना, 1 2 3 A B C और ये आपका है। चलो ये इतना ले लो। ओके, एक मिनट ठीक, एक मैप और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये ओके, ये है आपका 1 2 3 A B C। ये कुछ मैपिंग मैंने कर दी बेटा। अब ये मैपिंग में आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये मैपिंग देखूं, क्योंकि जब हमने फंक्शन किया था तो आई थिंक हमने किया था, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज क्या आ रही है बेटा C आ रही है, 4 की इमेज D आ रही है और 3 की इमेज B आ रही है। मतलब यहाँ पर
अलग एलिमेंट पकड़ो तो अलग इमेज मिलेगी, अलग एलिमेंट पकड़ा तो अलग इमेज, 3 पकड़ा तो इमेज अलग मिली, 4 पकड़ा तो इमेज अलग मिली, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पर इमेज डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, और इधर बेटा देखो, इधर एक एलिमेंट बच गया जेटा बेटा जिसकी प्री इमेज आपको नहीं मिली, एक मैपिंग ये है। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 पकड़ा, 1 की इमेज A, 2 की इमेज A, 3 की B और 4 की। यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट की इमेज सेम मिल गई, ये भी एक मैपिंग है, और यहाँ पर 2 खाली बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना 2 की इमेज एक तो मिल गई, इसकी अलग है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कोई नहीं बचा हुआ, सबकी प्री इमेज आपको मिल रही है, ये भी एक टाइप की मैपिंग है। यहाँ पर देखना हर किसी की अलग अलग इमेज मिल रही है, और इधर भी बेटा सभी की प्री इमेज मिल रही है, ये भी एक मैपिंग है। तो ऐसी मैपिंग को देखते हुए ना हम फंक्शन की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं कि फंक्शन कितने टाइप का है, ऐसी मैपिंग देखते देखते। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कितने टाइप के आएंगे अकॉर्डिंग टू मैपिंग। जो पहले किए थे बेटा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग थे, उनके ग्राफ कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं आपका 1-1 फंक्शन, पहले टाइप नहीं आता है, और बेटा इसका एक और नाम है इंजेक्टिव, वाह जी वाह, और एक इंजेक्शन भी बोल देते हैं। नाम याद रहने चाहिए, कई बार नाम हम भूल जाते हैं। इसके बाद बेटा आता है मैनीमन, ये इतना आसान है, सिर्फ 2 सेकंड में हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं, नोट 1-1, जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, मैनीमन। मतलब हमें तो 1-1 ही करना है ना, फिर जो चेक करते वक्त जो 1-1 नहीं आया उसको मैनीमन बोल देंगे। तो मतलब ये तो इसकी टेल है, हाथी तो ये है बेटा, ये तो पूछ है। कहोगे सर हाथी निकल जाता है और पूछ अटक जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हाथी ही अटकेगा, पूछ तो निकल जाएगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है बेटा ऑन टू कहो या सरजेक्टिव कहो या सरजेक्शन कहो, बात सेम है। और जो लास्ट हमारा आ रहा है बेटा वो इनटू फंक्शन, ये भी बेहद आसान है। इनटू फंक्शन क्या, नोट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है वो क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन। मतलब कुल मिलाकर साहब जी बात ये है कि हमने 2 फंक्शन अच्छे से डिटेल से करने हैं, बाकी 2 तो चुटकी मारते हो जाएंगे। ठीक, सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन 1-1। ठीक है जी, 1-1 फंक्शन क्या है, चलो देखते हैं 1-1 को। हम एक मैपिंग लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 A B C एंड D। यहाँ पर बेटा इसकी ये चलेगी, इसकी ये मान लो, इसकी ये फंक्शन मान लो कोई f है, ये आपका A सेट, ये आपका B सेट। एक तो ये बन गया, एक यहाँ लेते हैं और अभी समझाते हैं, थोड़ा सा सब्र करो, रुको। A B C। अब ध्यान से देखो, जो बात बताने जा रहे हैं कि 1-1 फंक्शन को पहचानेंगे कैसे कि 1-1 है या नहीं। एक एक डेफिनेशन बेटा डिटेल से करवाएंगे, इतनी डिटेल से कि कोई डाउट रहेगा ही नहीं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, इतना काम आप कर लेना, बाकी बेटा हम पर छोड़ देना। ठीक है, 1 फंक्शन की इमेज B आ रही है, 2 की इमेज बेटा A आ रही है, 3 की इमेज C आ रही है। मतलब सर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिल रही है। देखो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इमेज भी डिफरेंट आएगी। 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर 2 एलिमेंट की इमेज सेम मिल जाती है तो 1-1 नहीं होता। तो सर 1-1 होता कब है, जब डोमेन के डिफरेंट पॉइंट की इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट।
तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बाद में लिखाएंगे। अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस सेट बी में मिलती है तो फंक्शन 1 होगा। अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज सेट बी में मिलती है तो फंक्शन आपका 1 हो जाएगा। सभी पॉइंट पिक करने हैं, ये नहीं कि एक दो चेक कर लिया सर डिफरेंट मिल दिए। जितने भी पिक करो हर किसी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो 1 होगा, लेकिन 1 कब नहीं होता वो भी लिखवाएंगे। इस फंक्शन चेक करो, क्या ये 1 है? क्या सभी एलिमेंट की इमेज अलग अलग मिल रही है? देखो ना, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज सी। तो इमेज आपकी डिफरेंट मिल रही तो फंक्शन 1 है। ये आपका 1 बन गया बेटा। अब इसको देखो, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज सी और 3 की इमेज बी। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, 2 की इमेज सेम नहीं मिलनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा की। तो ये भी क्या है आपका 1 फंक्शन। यहां से सही पकड़े। तो एक फंक्शन बेटा हम और लिखने जा रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखना, 1 2 3 ए बी सी। ये देखो, अब 3 एलिमेंट की बेटा इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। 1 की इमेज सर ए, 2 की इमेज सर ए, 3 की इमेज सर ए। 3 पॉइंट की इमेज सेम आई, ऐसा तो फिर 1 में नहीं चलेगा ना। 1 का रूल ये है कि डिफरेंट पॉइंट की इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। तो ये पॉइंट तो डिफरेंट है ना, अलग अलग पॉइंट है ना, 1 और 2 सेम थोड़ी है। तो डिफरेंट पॉइंट की इमेज सेम आ चुकी है, तो ये आपका नोट 1 इसके साथ बेटा इन्हीं को, इसी लैंग्वेज को अगर मैं दोबारा लिखने की कोशिश करूं, अगर 2 या फिर 2 से मोर एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो 1 नहीं होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो फंक्शन 1 नहीं होगा। मान लो एक सेट में लाख एलिमेंट हैं, 1 लाख एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट की इमेज डिफरेंट मिल रही है सिर्फ 2 को छोड़कर। सिर्फ 2 एलिमेंट की इमेज सेम आती है, बाकी सभी की डिफरेंट है, तो भी फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये 1 नहीं है। हमें तो जनाब जी सभी पॉइंट्स की इमेज डिफरेंट चाहिए। पास होने के लिए सभी पेपर में से पास होना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि 4 में तो बेटा आपके अबाउट 90 आ रहे हैं और 1 में आपके 25 आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चलता ना, पास होने के लिए सभी पेपरों में से अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। मतलब मिनिमम तो चाहिए 33 जो भी होते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट की इमेज सेम आ जाती है तो फंक्शन 1 नहीं होगा। इतना ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात लिखो, ये फंक्शन तो 1 है ना, ये डोमेन होती है बेटा, यहाँ पर ये रेंज होती है जो आउटपुट में मिला, ये रेंज है। और ये सारा सेट क्या है बेटा? कोडोमेन। आपको पता ना, ये कंप्लीट सेट बी क्या होता है? कोडोमेन।
और जो आउटपुट में रिजल्ट मिलते हैं बेटा वो आपकी रेंज। यहां पर देखना रेंज में आपके 3 एलिमेंट हैं, लेकिन डोमेन कोडोमेन में 4 एलिमेंट हैं। यहां पर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, हम लिख सकते हैं रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। लेकिन यहां पर देखना बेटा रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हालांकि दोनों फंक्शन 1 1 है। यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला, क्या कि अगर फंक्शन 1 1 है तो रेंज और कोडोमेन सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं। एक केस ऐसा भी मिलेगा जब सेम ही होंगे, तो वो बताते हैं, वो भी थोड़ी देर में बता देंगे। सो क्या है, सॉरी यहां पर लिख लो, इफ f इज 1 1 देन रेंज एंड कोडोमेन में और मे नॉट बी सेम। यहां पर बेटा ये जरूरी बात है, कहीं पर छोटा मोटा रिजल्ट यूज हो जाता है। अगर फंक्शन 1 1 है, रेंज और कोडोमेन जरूरी नहीं कि सेम हो, जरूरी नहीं कि सेम हो। एक केस में सेम हो सकती है, वो कैसे, वो कैसे 1 2 3 A B कब सेम हो सकती है। अब देखो ना, अगर आपने ये फंक्शन 1 1 बनाया, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक चाहिए। अगर इन दोनों सेट में सेम एलिमेंट हैं, मतलब इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, तो 5 के लिए अलग अलग नंबर चाहिए ना। यहां पर 1 के लिए A मिल गया, 2 के लिए B, 3 के लिए C, 4 के लिए D। अगर जितने एलिमेंट इधर हैं उतने इधर हैं और फंक्शन क्या है बेटा 1 1, तब बेटा रेंज और आपकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आगे करेंगे, रिजल्ट लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इफ कार्डिनलिटी A और B की सेम है और फाइनाइट हैं, 10 15 25 20 जो भी हो, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। एंड f बेटा जो फंक्शन है A से B वो क्या है आपका 1 1। देन बेटा जो आपकी रेंज आएगी वो किसकी कुल आएगी बेटा, कोडोमेन के। अगर इनफाइनाइट हो तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखते हैं, इतना हो गया। हाँ जी, अब डेफिनेशन करने जा रहे हैं अच्छी वाली, 4 डेफिनेशन और 5वीं जो डेफिनेशन होगी बेटा वो एक तरह की ट्रिक लगा लो जो कंपटीशन में काम आ जाती है, MCQ में काम आती है। ठीक है, सो पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बेटा डेफिनेशन है वो देखते हैं। अ फंक्शन f A से B is said to be वन इफ एंड ओनली इफ। देखो कोई फंक्शन कह रहा है A से B पर जा रहा है, उसको 1 1 कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A है different images in
बी। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये लिख कर आए थे, लेकिन इसको दोबारा लिखने का मकसद क्या है? डेफिनेशन 1 में मैंने यही डाली हुई है। कौन सी डेफिनेशन कहाँ लगानी है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कौन सी कहाँ पर नहीं लगानी। बात आई समझ में? क्या काम करना है ठीक है, क्या नहीं करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये डेफिनेशन है, सिर्फ आपके पास लैंग्वेज लिखी हुई है क्या कि कोई फंक्शन है ए से बी, उसको 1 1 तब कहेंगे अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएगी। ठीक, ये डेफिनेशन एप्लीकेबल कब कब है वो बताते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक फंक्शन लेते हैं सेट ए से सेट बी, और सेट बेटा ए क्या है आपका -1 1 2, और सेट बी क्या ले लेते हैं -1 1 2 एंड 8। और फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा उसने f(x = x³). अब ध्यान से देखो ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है ये चेक करना है हमने। ओके बहुत बढ़िया सर। तो हम एलिमेंट डालते हैं और उनकी इमेज निकाल लेते हैं, सबसे इजी तरीका। तो बेटा f1 की f-1 है ना, f-1 की इमेज क्या आएगी? -1 रखो, -1 का क्यूब करोगे तो बेटा -1 आता है। ठीक है, फिर 1 डाला, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर कभी सेम दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा ना। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, तो जो आपका f है वो क्या है बेटा आपका 1 1 फंक्शन। इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हैं। इसमें बेटा -1 1 और 2, -1 1 2 और 8, -1 पे क्या 1 1 पे और 2 8 पर। एक से बेटा एक तीर जा रहे हैं, या यूं समझो इधर का एक एलिमेंट है ना उसके ऊपर सिर्फ एक ही एरो जा रहा है। अगर 2 ऐसे चले जाते तो नोट 1 1, फिलहाल ये 1 1 है। इतनी बात सर आपकी अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक, अब इसको करने के बाद में आपको ये इस एग्जांपल 1 कह लेते हैं ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल 2 देता हूं। f फंक्शन है बेटा कोई पूरे रियल नंबर से रियल नंबर तक, और फंक्शन दिया कैसा हुआ है 2x + 1। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डेफिनेशन कब लगानी है कब नहीं लगानी, ध्यान से। अब देखो यहां पर सिर्फ आपके पास 3 एलिमेंट थे, यस सर नो? ठीक है सर, आपने 3 डालकर आउटपुट निकाल ली, आपने देख लिया सर डिफरेंट आ रही है, मतलब फंक्शन 1 1 है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बेटा इनपुट यहां से डालोगे, डोमेन पूरा रियल है ना। अगर बेटा पूरा रियल डालकर चेक करते रहे, मान लो आपने 1 डाला, 1.1 1.2 1.3 चलते चलते बेटा आई थिंक आपकी सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन सभी पॉइंट आप कभी चेक नहीं कर पाओगे। सभी पॉइंट आप चेक नहीं कर पाओगे अगर ऐसा केस आ रहा है तो। मतलब अगर डोमेन इनफाइनाइट आ गई तो यहां पर आप सीधा सीधा ये ऐसे नहीं लगा सकते, आप बता ही नहीं पाओगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, देखो ध्यान से, कई बच्चे क्या करेंगे सर यहां पर क्या करते हैं f के अंदर ना 1 डाल लेते हैं यहां से, उसकी आप क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। f के अंदर सर 2 डाल देते हैं, वो क्या आ जाएगा 5। f के अंदर 3 डाल देते हैं, वो क्या आ जाएगा 6 और ये 7। यहाँ पर उसने 3 नंबर देख लिए, बच्चा ये सोचेगा तीनों डिफरेंट आ रहे हैं तो फंक्शन 1 1 हो गया। आपने 3 ही चेक किए हैं ना, ठीक है। 3 चेक कर लेने से कि ये साबित हो गया कि इसमें जो बाकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बैठे हुए हैं, देखो इसके अलावा दुनिया बैठी हुई है बेटा रियल के अंदर, सभी तो चेक किए। क्या पता जो आपने चेक नहीं किए
उनकी इमेज सेम आती हो। देखो बात समझो, आपने सिर्फ 3 नंबर चेक किए, इससे बेटा आप ये नहीं कह सकते कि f इज 1 1 में भी हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। क्या पता इन 3 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो डिफरेंट पॉइंट होने के बाद सेम इमेज दे दे। बात समझ में आ रही है? तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन 1 1 है, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसको अगली डेफिनेशन से करेंगे, तो मतलब ये डेफिनेशन इस केस में आपने नहीं लगानी। ओके, अब एक और बात, काम की बात, हाँ इसको कर देते हैं साफ। एग्जाम्पल 1 और 2 लिख लेना बेटा, सेकंड एग्जाम्पल भी जरूर लिखना। अब ना एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एक फंक्शन है बेटा रियल से रियल और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ ये ध्यान से समझना। देखो अगर किसी को झूठा साबित करना है, उसका एक झूठ पकड़ लो तो वो झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सच्चा साबित करना है तो उसका एक सच समझ लेने से या सच पकड़ लेने से वो सच्चा साबित नहीं हो सकता। अभी आपने 3 पॉइंट पर देखा इमेज डिफरेंट आ रही थी, मे भी और मे नोट भी, हमें नहीं पता कि वो कहीं लुके छुपे में झूठ बोल रहा हो। झूठ बोलने से मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आती हो, ऐसा हो सकता है ना। तो सच्चा साबित करने के लिए तो बेटा हमें जर्नल तरीका करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन झूठ पकड़ने के लिए डेफिनेशन लगा सकते हैं। अगर आपने एक भी कमी ढूंढ ली या झूठ पकड़ लिया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अभी देखते हैं, देखो झूठ का मतलब क्या है। इस फंक्शन के अंदर -1 डालना, 1 आएगा। -1 डालोगे तो -1 और -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, ठीक है। 1 डालना बेटा, 1 का स्क्वायर फिर 1। -2 डालना बेटा, -2 का स्क्वायर 4 और 2 डालना बेटा 4। देखो 2 डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ रही है तो फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा ना। हमने इसका झूठ पकड़ लिया, अगर किसी का एक भी झूठ पकड़ लें तो वो झूठा साबित हो जाता है। ये फंक्शन झूठा है, ये फंक्शन 1 1 नहीं, नोट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है? -1 और 1 की सेम इमेज आ रही है। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज। सेम इमेज, तो यहां से झूठा साबित हो गया। मतलब पहली डेफिनेशन कब कब लगानी है मैं एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल आप और दे ही देते हैं। एक एग्जांपल और दे देते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एक सेट लेते हैं बेटा, ए फंक्शन लेते हैं, ए से नेचुरल नंबर। ए क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल दी 50 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का बेटा 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और एन क्या है बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? जो सेट 1 से स्टार्ट हो ना, चलता रहता है। ओके, एक फंक्शन बेटा क्या लिखा है इन्होंने? इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। जिस स्टूडेंट का नाम रखेंगे बेटा उसका रोल नंबर आगे आ जाएगा, ठीक। इस फंक्शन में चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। पहले समझ लो, सेट ए क्या है। मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। कोड मीन क्या है बेटा? पूरा नेचुरल नंबर 1 2 चलता जाएगा। फंक्शन क्या है?
मान लो बेटा इधर आपने स्टूडेंट लिए, इधर आपने रोल नंबर 1 2 3 4 5, इधर 50 स्टूडेंट हैं, आपको नाम नहीं पता, कोई भी A B C D हो सकते हैं, तो बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। मतलब अगर A है, A मतलब अंशुल कह लो, अंशुल का रोल नंबर मान लो बेटा 3 है, ठीक है। B बजाज भैया इसका 2 हो गया, ऐसे ही। अब मुझे बताओ फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, इसे लॉजिकल सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या एक क्लास के 2 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। 2 स्टूडेंट का रोल नंबर सेम कभी नहीं आता, डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट स्टूडेंट का रोल नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो फंक्शन क्या है बेटा? 1 1। 2 डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट रोल नंबर, तो 1 1 की कंडीशन होगी ना। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट रोल नंबर, तो 1 1 हो गया जी। हमने लॉजिकली सोचा। अब देखो, अब जो मुद्दे की बात है, फर्स्ट डेफिनेशन कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी, तो उसको हम नोट बनाकर लिख लेते हैं। जब सेट ए फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब सेट ए के अंदर 10-15 ऐसे कुछ एलिमेंट हों, ओके। जब सेट ए फाइनाइट हो और हम हर एक एलिमेंट्स की इमेजेस, हर एक एलिमेंट्स या हम सभी एलिमेंट्स की इमेजेस लिख सकें या फिर लॉजिकली बता सकें। देखो बेटा, जब एग्जाम्पल हमने 1 किया, दोबारा वीडियो में जाकर देख लो, वहाँ पर 3 एलिमेंट थे, 3 की इमेज मैं लिखकर बता दिया मैंने, पहला केस। और सेट फाइनाइट था, सभी एलिमेंट्स की इमेज या तो लिख सकें या फिर लॉजिकली बता सकें। जैसे अब जो क्वेश्चन किया 50 स्टूडेंट वाला, उसमें मैंने इमेज लिखकर नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना किस स्टूडेंट का क्या नाम है, क्या नहीं, क्या सिस्टम है। तो वहाँ पर मैंने लिखकर नहीं बताई, मैंने लॉजिकली बता दिया कि डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट रोल नंबर होते हैं। सेट तो फाइनाइट था ना, ठीक है ना। तो इस केस में हम फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड क्या है? अगर हमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाए, ठीक है ना, तब लगा सकते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और हमें देखते ना फीलिंग से आ गई, यार -1 की इमेज 1 आई। अभी क्वेश्चन किया था ना, -1 की इमेज 1 आई और 1 की इमेज 1 आई। तो इस केस में हमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज दिख गई, हमने झूठा साबित कर दिया। अगर झूठा साबित करना है तो ये डेफिनेशन लगा सकते हो। अगर आपको उसका झूठ दिखाई दे रहा है तो लिख सकते हैं ना, क्या? झूठ पकड़ने के लिए आई समझ में? अगर आपको सीधा सीधा कमी दिख रही है ना, तो ये डेफिनेशन वैलिड है। एक झूठ पकड़ो, झूठा साबित हो गया, फंक्शन 1 1 नहीं है। या अगर सेट फाइनाइट है
तो वो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, फर्स्ट डेफिनेशन हो चुकी। अब करते हैं सेकंड डेफिनेशन। बेटा ये अलग अलग चीजें नहीं है, बस बात वही है, कहने का तरीका बदल रही है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन f, वो a से b हमने भेजना होता है, इज सेड टू बी 1 1 इफ एंड ओनली इफ। यहां बात वही है, बस कहने का तरीका बदला है। इफ एंड ओनली इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) implies x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के लिए डी लिख दिया, ठीक है सर। क्या लिख दिया समझ नहीं आया। यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सच बताऊं। अभी समझाते हैं, देखो ध्यान से, अभी समझाते हैं। यहां पर मान लो आपने कोई नंबर पकड़ा 1, और 1 की इमेज क्या मिली बेटा? क्या इसको आप f लिखते हो? f(1) इक्वल टू 2 लिखो या f(1) लिखो, बात सेम है। ये f(1) है क्या? ये है बेटा इमेज ऑफ 1, यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये इमेज लिखने का तरीका है। ये क्या है बेटा? ये वाला इमेज ऑफ x1, ये x1 की इमेज है। ये क्या है बेटा? इमेज ऑफ x2, ये x2 की इमेज है। अब यहां पर फिर इन्होंने कहा क्या हुआ है? इन्होंने ये कहा हुआ है कि 2 एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकलना चाहिए? इंप्लाइज कि वो एलिमेंट सेम होंगे, वो एलिमेंट सेम होंगे, होने ही चाहिए। फंक्शन कौन सा है? 1 1 है। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? हम मतलब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से। मतलब अगर इमेज सेम आई, मतलब अगर इमेज सेम है 2 एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? मुझे आप खुद बताओ, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वन वन फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज होती ही नहीं। देखो ना, इन्होंने कहा कि इमेज सेम है 2 एलिमेंट की। अगर 2 एलिमेंट की इमेज सेम है, क्या एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं? 1 1 फंक्शन में 1 1 फंक्शन में क्या डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल सकती है? नहीं मिलती ना, ठीक। तो ये तो लिखा हुआ है, मतलब अगर इमेज सेम है 2 एलिमेंट की, तो एलिमेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि 1 1 फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है, सेम थोड़ी होती है। तो एलिमेंट डिफरेंट नहीं होंगे। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, यही तो कहना चाह रहा है। अगर इमेज सेम है मतलब एलिमेंट सेम है, वो डिफरेंट नहीं। अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गए, समझो ना, एक x1 है और एक x2, इन दोनों की इमेज सेम आ चुकी है। अगर इमेज सेम है और एलिमेंट क्या हो गए? डिफरेंट। देखो यहाँ से अगर ये x1 है, ये x2, इसकी इमेज क्या आई? सेम आई, f(x1), इसकी, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है ना, इसकी इमेज बेटा सेम आई। अगर एलिमेंट डिफरेंट हुए
तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है ये, फंक्शन 1 1 है तो अगर इमेज सेम आई तो पक्का बेटा इन दोनों को सेम होना ही पड़ेगा। बात आई समझ में? ठीक है, आ गई? हाँ जी ठीक, ओके। इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, फिर पता चलेगा। क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मान लो बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिखा था हमने, एग्जाम्पल 3rd था, आई थिंक 3rd ही होगा, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक फंक्शन है बेटा r से r जा रहा है और फंक्शन क्या है बेटा f(x = 2x + 1)। अब इसका झूठ अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स अपने, अगर बेटा इसका झूठ नहीं पकड़ा जा रहा तो 90% चांस है कि ये सच्चा होगा। लेकिन सच्चा साबित आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10-15 एलिमेंट की इमेज चेक कर ली और वो सच्चा साबित हो गया, ऐसा नहीं। अगर सच्चा साबित करना है तो वो फर्स्ट डेफिनेशन से नहीं होगा, उसके लिए 2nd, 3rd और 4th डेफिनेशन ही लगेगी। अब इनमें से भी कौन सी लगेगी वो टाइम बताएगा। तो 2nd डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं बेटा। देखो लैंग्वेज ये रखना, लेट x1 एंड x2, 2 एलिमेंट कहाँ से पिक करेंगे बेटा, डोमेन में से, बिलोंग्स टू डोमेन। और डोमेन में से बेटा 2 एलिमेंट हमने पिक कर लिए, ठीक है। कैसे पिक करें, सच दैट कि उनकी इमेज क्या है बेटा, उनकी इमेज क्या है, सेम है। देखो हमने आंखें बंद कर कर कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ लिए, उनकी इमेज क्या है, सेम है, हम ऐसा मान रहे हैं। अब अगर फंक्शन 1 1 है तो x1 = x2 हो जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन 1 1 है। अगर 1 1 नहीं है तो x1 = x2 नहीं होगा, गड़बड़ मिल जाएगी। तो अगर ये लाइन लिखने के बाद रिक्वायर टू चेक क्या है, रिक्वायर टू चेक में क्या करना है, x1 = x2 और x1 ≠ x2। हमने ये चेक करना कि x1 = x2 आ रहा है या नहीं। अगर तो बेटा 100% गारंटी के साथ आ गया तो बेटा फिर क्या है, 1 1। अगर ये आया आपका इक्वल नहीं आए तो बेटा नोट 1 1, ठीक है। अगर ये गारंटी के साथ 1 1 आ गया तो इक्वल आ गया तो 1 1 है, अदरवाइज नोट 1 1। देखते हैं क्या करना है जी। सो देखो ये हमें दिया हुआ है तो हम x1 निकाल लेते हैं बेटा, इसी फंक्शन का यूज करेंगे ना। x1 डाला यहाँ पर, ये बन जाएगा 2x1 + 1 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, 2x2 + 1। देखो दोनों सेम हमने माने हुए ना, इतनी बात समझ रहे हो, दोनों सेम माने हुए हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x1 + 1 = 2x2 + 1। देखो बेटा 1 से 1 गया तो क्या बचा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 गया तो आखिरकार क्या मिला हमें, x1 = x2। विदाउट एनी डाउट, हमें कोई भी शक नहीं है इसके ऊपर। तो ये क्या मिल गया बेटा आपका, 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 बन चुके हैं, ये फंक्शन आपका 1 1 बन चुके हैं। अब सर अब बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं अलग। ये 3rd एग्जाम्पल को बेटा मैंने इसी से समझा दिया, ऐसे चेक करते हैं। अब एक एग्जाम्पल बेटा हमने और किया था, ठीक है ना। आई थिंक 2nd एग्जाम्पल था r से r, फंक्शन था बेटा f(x = x²। अब बाई चांस किसी बच्चे से इसका झूठ ना पकड़ा गया तो, अब किसी बच्चे से झूठ नहीं पकड़ा जा सकता ना कि -1 और 1 पर सेम इमेज आ रही है। जिसने पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं पकड़ा वो क्या करेगा, वो बेटा इस डेफिनेशन से बता सकता है। कैसे बताएगा, वही लाइन लिखेंगे बेटा, क्या, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब ये दोनों डोमेन में जा रहे हैं
इसके बाद सच दैट यहाँ लिख लेते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2)। अब इसके बाद क्या है, चेक क्या करना है, रिक्वायर्ड टू चेक x1 इक्वल टू x2 और x1 नॉट इक्वल टू x2, ये चेक करना है। अब देखो ये हमें पता है, तो बेटा हम f(x1) निकाल लेते हैं। वो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर, और f(x2) क्या मिल जाएगा बेटा, डाल दो इस पे x2 का स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनको इक्वल रख देते हैं। कहाँ से बेटा पता चला, यहाँ से, इसका यूज करके हमने ये इक्वल लिख दिए। अब इसके बाद ना कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बेटा 2 से 2 काट देते हैं, तो कहते हैं सर x1 x2 के इक्वल तो आ गया। ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा पाप मत करना, गड़बड़ हो जाती है इसमें। बेटा ये काम करो, इसको इधर लेकर आओ। अगर ऐसा कर रहे हो ये काम, इसके बाद हम ये लगा सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू 0। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करने के बाद बेटा रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। आप एक तरह से रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उधर से काम गड़बड़ हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये काम नहीं करना आपने। क्यों नहीं काम करना सर, ऐसा कैसे, देखो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, आपने काटा, आपके अकॉर्डिंग x1 x2 सेम आने चाहिए, लेकिन हो सकता ना ये -2 का स्क्वायर किया हो और ये +2 का स्क्वायर किया हो। अंदर वाले सेम कहाँ आ रहे हैं, गड़बड़ आ रही है ना, ये -2 ये 2। आई थिंक बात समझ में आ चुकी हो। यहाँ से दो चीज़ों का प्रोडक्ट बेटा 0 हो रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। यहाँ तो बेटा क्या होगा, x1 माइनस x2 0 होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। यहाँ फिर बेटा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, ये वाला। अब देखो हमें गारंटी तो नहीं ना, गारंटी तो नहीं, यहाँ तो बेटा ये बन सकता है, यहाँ फिर ये बन सकता है, श्योरिटी नहीं है 100%, श्योरिटी नहीं है, डाउट आ गया बेटा, क्या पता ये हो जाए, क्या पता x1 इक्वल टू x2 हो सकता है, लेकिन x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो हो सकता है। सर वो कैसे हो जाएगा, मान लो बेटा आपने x2 को क्या लिया, यहाँ लिखते हैं, आपने x2 को बेटा -3 लिया। अगर इसके अकॉर्डिंग x2 को -3 लेते हो तो x1 कितना आता है, 3, सॉरी x2 को 3 प्लस का लिया ना, हाँ x2 को प्लस का 3 लिया और x1 कितना आ जाएगा, -3। इसको 3 रख दिया तो इसकी वैल्यू -3 आ चुकी। अब देखो इन दोनों की इमेज निकाल कर देखो, इमेज तो ये आ जाएगा ना। अगर इमेज सेम है तो इन दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, यानी कि 3 की इमेज भी 9 आएगी और -3 की इमेज भी 9 आएगी, यानी कि डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज मिलेगी हमें, तो फंक्शन वन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो, अब कहेंगे बच्चे सर ये तो लेंथ ही जा रहा है, ये बेटा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप महाभारत देखते हो या कोई भी गीता से रिलेटेड, ठीक है ना, महाभारत, कृष्ण, कोई भी, तो ब्रह्मास्त्र का क्या है, चलाते तभी जब मुसीबत आती है, लेकिन जब चलता है तो काम खत्म करके आता है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपको काम निकाल कर ही देगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपने सीधा सीधा झूठ पकड़ लिया तो आपका एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। अब इसको नोट 1-1 देखो, ये ऐसा करने के बाद यहां पर
नोट 1 1। अब ये 1 1 नहीं है। इतना काम करने के बाद हमने कहा ये 1 1 नहीं है। अगर पेपर में आपने झूठ पकड़ लिया, सीधा आपने झूठ पकड़ लिया, तो बेटा आप इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकते हो। वो कैसे सर? सीधा एग्जाम में लिख दो, सीधा एग्जाम में लिखो -2 की इमेज 2, सॉरी 4 और +2 की इमेज 4, सो फंक्शन इज नोट 1 1। ये बेटा 3 लाइन में खत्म हो गया। ये देखो वहां पर इतना ज़्यादा काम था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं दुनिया में जिनका झूठ पकड़ना इतनी आसान बात नहीं है। बात आ रही समझ में? जिनका पकड़ा गया सो पकड़ा गया भाई, जिनका नहीं पकड़ा गया उनका तो हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे। वो क्वेश्चन में तो ज़्यादा नंबर का आएगा ना, खुद सोचो। ओके, इतना ठीक। अब काम की बात है बेटा, काम की बात, काम की बात, काम की बात। वो क्या सर? बेटा अगर मैं ना, काम की बात ये है, मैं यहां पे ले लेता हूं थोड़ा सा डोमेन का भी ध्यान रख लेना बेटा। ये काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। कैसे? क्यों? अभी आपने देखा ये फंक्शन क्या था, नोट 1 1। मैंने बेटा इसकी डोमेन चेंज कर दी, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। रट्टा नहीं लगाना, डोमेन चेंज करते ही फंक्शन चेंज हो जाता है। अब देखो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में आपको ये मिला x1 = x2 और x1 = -x2। 2 केस बने थे, लेकिन आप खुद ध्यान दो, x1 x2 कहाँ से पिक किया आपने? कहाँ से पिक किए? डोमेन में से। अगर आप x1 को 1 लेते हो तो सॉरी x2 को 1 लेते हो तो x1 कितना आता है? -1। लेकिन डोमेन में तो -1 है ही नहीं। डोमेन में -1 नहीं है, तो इस केस में बेटा ये कंडीशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, याद रखना। तो बची एक कंडीशन। अब जब एक ही बची, 100% श्योर है ना कि यही आएगा। अब कोई डाउट बचा ही नहीं, अब कोई डाउट नहीं बचा, क्योंकि x1 आप -1 ले ही नहीं सकते। अगर मान लो आप पेपर में आपने ये क्वेश्चन देखा, आप क्या कहते हो? सर 1 की इमेज 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। सर -1 की इमेज 1। सर नोट 1 1। भाई साहब बेटा ये जो 1 और -1 ने कहाँ से डालने हैं? यहाँ से डालने हैं। यहाँ पर 1 तो है, आपकी बात मानता हूँ, यहाँ पर -1 तो नहीं है ना। जब -1 डालेंगी नहीं तो उसकी आउटपुट में इमेज आपको 1 कहाँ से मिल जाएगी? सोचने वाली बात है ना। तो थोड़ा सा ये लाइन लिख लो, थोड़ा सा डोमेन का भी ध्यान रख लेना, ये बहुत काम की बात है। अगर फंक्शन आपने चेक करना है कि 1 1 है या नहीं, तो बेटा क्या याद रखना है कि डोमेन क्या है। डोमेन को देखो और फिर फंक्शन को देखो, फिर चेक करना है। अब ये हो चुका है, हाँ जी, अब ये आपका हो चुका है। ये डेफिनेशन आपकी काम में आ चुकी है। डेफिनेशन नंबर 2 आपकी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं डेफिनेशन 3, क्योंकि कहीं कहीं पर 2 नहीं लगेगी। 2 कहाँ कहाँ लगाना है वो भी बता देंगे। 2 डेफिनेशन वो 90% केस में बेटा लग जाती है। सेकंड डेफिनेशन 3 पढ़ने के बाद मैं ये बता पाऊंगा कि 2 कहाँ पर लगानी है और कहाँ पर नहीं लगानी। ठीक है, पहले 3rd डेफिनेशन देखते हैं। 3rd डेफिनेशन क्या कहती है? a function f
A to B is said to be one function if and only if, यहां पर बेटा implies fx1 not equal to fx2। भाई सब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि फंक्शन वन तब कहलाएगा अगर दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो और उनकी इमेज भी क्या आ रही है? डिफरेंट। ये क्या है बेटा? इमेज ऑफ x1 और ये क्या है आपकी? इमेज ऑफ x2। डिफरेंट पॉइंट हैं तो इमेज भी कैसी आनी चाहिए? डिफरेंट। यही तो वन का दस्तूर है ना। एक ही बात को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। आपने ना, या मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, जो आप वर्ड यूज करते हो ना बात करते वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी बात की जो खूबसूरती होती है ना, वो शब्दों पर डिपेंड करती है, वर्ड्स पर डिपेंड करती है। आप कोई भी बात कह लो, अगर वर्ड आपके पास बहुत अच्छे हैं तो उसका कुछ मीनिंग ही अलग निकल कर आएगा, उसकी कुछ फीलिंग अलग निकल कर आएगी। लेकिन अगर वर्ड अच्छे नहीं हैं तो वो बात नहीं बनती। और एक ही बात को ना जाने कितने तरीकों से कहा जा सकता है, एक ही बात को, अगर वर्ड को थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सके। ठीक है ना? जैसे आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ये वर्ड हो चुका है। आप बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं इधर उधर करके। ठीक है, वही बात है। मेन लॉजिक ये है कि डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज, ये कह रहा है। सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही थी? अगर आपकी इमेज बाई चांस सेम आ गई ना, तो जनाब जी जो पॉइंट होंगे वो भी आपके सेम होंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ कौन सी लगानी है वो बताएंगे अभी। ये हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इस पूरी लैंग्वेज का? कि वही बात है अभी किए थे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये बात है। ओके, तो कहाँ पर लगाना है? ये कहाँ पर लगाना है? मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें बताता हूँ कहाँ पर लगाना है। एक क्वेश्चन, डेफिनेशन 3 आपने लिख ली, वही सेम बात थी। लास्ट में एक बार हम सभी को सम अप करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन लिखते हैं, एफ रियल से जा रहा है, रियल, और फंक्शन क्या है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मोड एक्स। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। 4-5 नंबर में एक बार सीबीएसई में आया भी हुआ है, 4 में आई थिंक 5 मार्क्स में आया होगा। ठीक है, इसको करते हैं और इसको करते वक्त सेकंड डेफिनेशन भी यूज होगी और फर्स्ट डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन भी यूज होगी। इसको फर्स्ट डेफिनेशन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो इनफाइनाइट नंबर हैं, तो डाल कर चेक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बेटा आप इसकी ना कमी पकड़ने की कोशिश करो, झूठ पकड़ने की कोशिश करो। आप अगर झूठ पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन अगर बंदा झूठा ही नहीं हुआ फिर क्या करोगे? तो बंदा झूठा नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर जर्नल करके दिखाना पड़ेगा, फिर तो काम नहीं चलेगा ना वैसे। तो अब इस फंक्शन को ना मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा, ब्रेक करके। ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, और जब मोड आता है तो फंक्शन को तोड़ देता है। कहाँ तोड़ते हैं बेटा? जहां पर मोड के अंदर वाला 0 होता है। मैंने बेटा बहुत ही प्यारा लेक्चर एक बनाया हुआ है, आप सर्च करना मोड दिस फंक्शन यूनिक एकेडमी,
या मॉडुलस फंक्शन विर्कसर, तो आपको बेटा वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आइए करते हैं स्टार्ट। अगर x 0 से बड़ा है तो ये जो मोड फंक्शन होता है इसका काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। इसका काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो बेटा इस पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव बनाना। देखो आप नंबर पॉजिटिव डाल रहे हो तो पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव बनाएगा, तो वैसा का वैसा रहने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाल रहे हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा एक नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता। अगर -2 है और -2 का जब आप मोड़ लेते हो इसका मतलब क्या है? एक और आगे माइनस लगा दिया बेटा, वो +2 बन जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव जब आया मैंने एक नेगेटिव और लगा दिया, तो बेटा ये फंक्शन बन गया आपका, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन ऐसे आपको दिख रहा है पीसवाइज फंक्शन, ठीक है ना। अगर फंक्शन कैसा है? पीसवाइज फंक्शन है। यहां लिख देते हैं इन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल नहीं कह सकते, लगेगी तो वो भी डेफिनेट फंक्शन। एक मिनट इन पीस डिफाइंड फंक्शन एक मिनट बेटा, एक मिनट। इन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, हाँ हिंदी में लिखते हैं ना, दिल की बात है ना, वर्ड नहीं मिल रहा, हिंदी में लिखते हैं इन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन अकेली डेफिनेशन टू काम नहीं करती, साथ में डेफिनेशन 3b लगती है। हाँ, अगर फंक्शन पीसवाइज आता है तो उसमें डेफिनेशन 2 से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ डेफिनेशन 3 भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो ना, आपने मन चेक करना है। 2 एलिमेंट पिक करते हो, कौन से पिक करते हैं? लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन से तो लिए हो बेटा, और x1 और x2 को बेटा पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो आपने 2 नंबर पिक करने हैं, तो हो सकता है ना दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3 केस बनेंगे। वही काम करने जा रहे हैं। अब अगर दोनों पॉजिटिव हैं और उसके बाद मैं कह रहा हूं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2)। अगर ये है तो रिक्वायर्ड टू चेक क्या है बेटा? रिक्वायर्ड टू चेक क्या है आपका कि x1 इक्वल टू x2 और x1 नॉट इक्वल टू x2, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन दोनों पॉजिटिव हैं, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेटा जब पॉजिटिव हैं तो हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे बेटा? ये देखो एक ही फंक्शन है, कभी ये और कभी ये, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। अब अगर x पॉजिटिव है तो मैंने ये पिक करना है, तो f(x1) क्या निकलेगा बेटा? इसमें डाल दो x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x1, और f(x2) क्या मिलेगा आपको? इसमें डाल दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना x2 भी, x2 1 प्लस x2। और दोनों फंक्शन इक्वल मैंने माने हुए हैं, ठीक है। दोनों को जैसे इक्वल रखते हो, x1 1 प्लस x1,
x2 1 प्लस x2। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये देखो बेटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये आपको मिलेगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू बेटा इसकी करो x2 प्लस x2 x1। अब सारे सामान को बेटा इधर ले आओ, माइनस x2 माइनस x2 x1 इक्वल टू 0। बेटा ये कट जाएगा तो बचा क्या, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर तो डाउट आया नहीं ना, 100% श्योर है। जब दोनों पॉजिटिव थे तो बेटा 100% श्योर है कि वो सेम आ चुके हैं, सेम इमेज थी तो पॉइंट भी सेम आए, कोई दिक्कत नहीं आई। पहला केस बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब करते दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट बेटा नेगेटिव हो जाएंगे, मे भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा सेम लिखा रहेगा सच दैट कि वो इक्वल हैं, यही चेक करना है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ आएगी, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या, जब x1 डालेंगे, इस बार x1 क्या है बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव में बेटा ये फंक्शन पिक करेंगे तो क्या आ जाता है x1 डिवाइड बाय 1 माइनस x1, और x2 भी नेगेटिव है तो वहां से x2 डिवाइड बाय 1 माइनस x2। इतना ठीक है, ओके। अब दोनों को इक्वल रखो, जब दोनों को इक्वल रखोगे तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 माइनस x1 x2। तो इसको करना x2 माइनस x1 x2। तो बेटा इस बार भी सेम चीज बनेगी, ठीक है ना। इसको इधर ले आएंगे, इसको चलो उधर ही रहने दो, क्या दिक्कत है, इसको इधर ले आओ, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इधर x2, तो ये कट जाएगा। तो यहां से बेटा मिला x1 इक्वल टू x2। देखो सेम पॉइंट थे, सॉरी मतलब दोनों नेगेटिव थे। उस केस में बेटा हमने अगर इमेज सेम ली तो क्या बन गया बेटा, आपका फंक्शन भी एलिमेंट भी सेम आ गए। दो केस हो चुके हैं। अब थर्ड केस करते हैं। क्या पता एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब देखो डेफिनेशन 2 अभी तक लगा रहे थे, लेकिन अब जो स्टेप करने जा रहे हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस केस में बेटा डेफिनेशन 2 कामयाब नहीं है। कामयाब क्यों नहीं है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। हमने x1 और x2 बेटा डोमेन में से दो एलिमेंट लिए सच दैट कि उनकी इमेज क्या है, सेम है। अब आप चेक करना चाहते हो कि x1 x2 सेम आएंगे या नहीं आएंगे। बेटा x1 x2 तो कभी वैसे भी सेम नहीं आएंगे। इस केस में क्यों नहीं आएंगे सर, एक क्या है बेटा पॉजिटिव और एक नंबर क्या है नेगेटिव। क्या कभी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हुए हैं, कभी नहीं होते। तो ये डिफरेंट है ना। आपने इमेज सेम मान ली, अगर इमेज सेम आ चुकी है और पॉइंट क्या है सेम नहीं है, तो इससे आप क्या कह दोगे, इससे आप कहोगे सर इमेज सेम थी तो पॉइंट सेम आने चाहिए थे। इस केस में आप कहोगे सर फंक्शन 1 1 नहीं है। यही दिमाग में आएगा ना। देखो अगर आप डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग चलते हो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2, तो आप ये काम करोगे, दो पॉइंट लिए, इमेज सेम मान ली और पॉइंट डिफरेंट थे। ऐसा कैसे आपने कर दिया, आप अपनी तरफ से आपने बना दिया कि फंक्शन क्या है नॉट 1 1। गड़बड़ हो जाएगी ना। हो सकता है, देखो हो सकता है डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ जाए, हो सकता है डिफरेंट की डिफरेंट आए, मे बी ना, मे बी। तो आप 100% कैसे श्योर हो कि डिफरेंट इमेज पॉइंट की इमेज सेम मान रहे हो। देखो जो डेफिनेशन 2 थी उसमें दोनों चांस थे। दोनों चांस कैसे थे, अगर आप
ये काम कर रहे हो तो यहां तो ये आ सकता है, या ये होएगा। अब अगर इन दोनों के आने के चांस रहते हैं और हम चेक कर कर बताएंगे कि कौन सा आ रहा है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर 100% एक ही ट्रू हो रहा है फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? जैसे यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी माना हुआ कि पॉइंट डिफरेंट है, ऑलरेडी कि पॉइंट डिफरेंट हैं, तो इमेज सेम लेकर आप काम नहीं कर सकते। देखो, अगर आप इसको डेफिनेशन 3 से करेंगे, अभी बताता हूं कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 पॉइंट लिए बेटा, सच दैट कि दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं। अब देखो, अगर पॉइंट डिफरेंट हैं तो मे भी इमेज सेम आ जाए और मे भी ना आए, दोनों के आने के चांस है ना। तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि 1 1 है या नहीं है। देखो, पिछले के अकॉर्डिंग 1 1 क्या था, नहीं आ रहा था ना, ठीक है ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर पॉइंट डिफरेंट मानते हो, अब चेक करना है, रिक्वायर्ड टू चेक क्या कि fx1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा या बेटा आएगा, वो चेक करना है। लेट fx1 इक्वल टू fx2 मान लेते हैं, नेगेटिविटी लेकर चलते हैं ना, कि देखो अगर पॉइंट डिफरेंट हैं और इमेज भी डिफरेंट आती हैं, अगर बेटा इसकी मैचिंग हो जाती है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। लेकिन अगर ये दोनों आपस मिल जाएं, पॉइंट डिफरेंट हो इमेज सेम, तो नोट 1 1। हम अपनी तरफ से नोट 1 1 मानकर चल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आएगी ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर आएगी। तो अब देखो, हम दोनों को सेम हमने मान लिया जी, चलो हम मान लेते हैं। तो अगर बेटा x1 आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो x1 कहां से पिक करोगे बेटा, यहां से x1 1 प्लस x1, और x2 कहां से पिक करोगे, नेगेटिव है तो बेटा यहां से पिक करोगे, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, x1 माइनस x1 x2 और इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। बेटा इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू बेटा इसको उधर ले जाते हैं, तो बेटा ये क्या आया, 2x1 x2। ध्यान से देखो, यहां पर गड़बड़ी आ गई बेटा, गड़बड़ी कैसे गड़बड़ी आई सर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लो बेटा 3 आ चुका है, ये नेगेटिव है, माइनस के बाद बेटा ये क्या है, नेगेटिव मान लो बेटा -5 है, तो इधर आंसर क्या आएगा, इस साइड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 3 + 5, मतलब इस साइड पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका ये नंबर जो है आपका ये वाला, ये आपका पॉजिटिव आएगा। और इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, x1 क्या है, पॉजिटिव, x2 क्या है, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव की नेगेटिव। तो बेटा क्या पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है, बताओ, कभी नहीं होगा ना। तो सर ये इसका मतलब क्या निकला, देखो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, दोनों साइड इक्वल नहीं आई, मतलब पक्का कहीं ना कहीं गलती की हुई है। तो गलती कहाँ से, हमने अपनी तरफ से क्या माना था, fx1 इक्वल टू fx2, ये हमने अपनी तरफ से माना था ना, अपनी तरफ से माना है, तो एक इसमें गलती आ गई आगे जाकर बेटा, इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। मानकर चल पड़े, लास्ट में बेटा गड़बड़ आएगी, अगर गड़बड़ आ चुकी है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मतलब जो हमने माना हुआ था वो गलत है। गलत क्या है कि ये दोनों सेम है, ये गलत है। अगर ये गलत है बेटा तो क्या होगा इसके बाद, सो fx1 नॉट इक्वल टू fx2, बेटा यहां से आ जाएगा, या तो ये तरीके से कर लो।
या तो इस मेथड से कर लो, ये हो जाएगा। ये हमेशा गलत है बेटा, हमेशा गलत है, गड़बड़ी मिल रही है आपको। तो ये फंक्शन आपका 1 1 बन गया, ठीक है ना। इस खिचड़ी से हमें 1 1 का पता चल गया। तो सेकंड डेफिनेशन कब अप्लाई करनी है? जो फंक्शन बेटा पीसवाइज नहीं है, अगर सिंपल फंक्शन है तो सेकंड कर दो, लेकिन अगर पीसवाइज है, पीसवाइज कैसे, कुछ टुकड़े पर अलग कुछ टुकड़े पर अलग, तो बेटा हमारा सेकंड डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, साथ में थर्ड डेफिनेशन भी लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन थर्ड भी लगा सकते हैं, तो उस दोनों से मिलकर काम चलेगा। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, वो क्या। अब बेटा मैं मेकअप नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन करेंगे। वो क्या है आपका, वो क्या है क्वेश्चन आपका, फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इफ n इज ओड, और n बाय 2 इफ n इज इवन। बेटा अगर आप कमी ढूंढ सकते हो तो फिर बार बार कह रहा हूं, फिर तो लगाने का जरूरत नहीं। अगर कमी ढूंढ पा रहे हो, अगर कमी नहीं ढूंढ पा रहे तो लगाना पड़ेगा। इस फंक्शन की अगर कमी ढूंढना चाहो, कैसे, यहां पर n आएगा बेटा। देखो n की जगह अगर आप 1 रखते हो, 1 डाल दिया आपने, 1 क्या है, ओड है। अगर ओड है n तो फंक्शन बेटा ये काम करेगा, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 बाई 2, तो आंसर बेटा 1 आ जाता है। अगर आपने n को 2 डाला, जैसे 2 डालोगे बेटा 2 क्या है आपका, इवन नंबर, 2 बाई 2, तो काट कर बेटा वो भी 1 आ गया। ध्यान से, 1 की इमेज क्या आई, 1, 2 की इमेज क्या आई, 2। तो फंक्शन क्या है आपका, नोट 1 1। दो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज मिल चुकी है, तो फंक्शन 1 1 कैसे हो सकता है, तो नोट 1 1। बेटा ये तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, पता चल जाएगा। 2-3 डालकर देख लिया करो, अगर तो झूठ पकड़ा गया तो ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, आदमी झूठा है, नोट 1 1। लेकिन अगर झूठ नहीं पकड़ा गया तो फिर ये नहीं कह सकते कि फंक्शन 1 1 है, फिर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, इसको यहां तो ऐसे कर लो, यहां फिर बेटा इसको ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में क्या होता है, अगर तो बेटा दोनों क्या हैं, इफ n1 एंड n2 क्या है बेटा, ओड। अगर दोनों, देखो इसके अकॉर्डिंग देखो ना, यहाँ n1 n2 यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। अगर यहाँ से आएंगे तो बेटा दोनों ओड होंगे, यहाँ से आएंगे तो दोनों इवन होंगे। लेकिन अगर एक यहाँ से एक यहाँ से पकड़ोगे तो एक ओड और एक इवन, उसी के अकॉर्डिंग। अगर दोनों ओड हैं, सेम हैं, मतलब सेम कैटेगरी के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सो लेट n1 एंड n2 हमने बेटा डोमेन में इसलिए सच दैट कि जो उनकी इमेज है बेटा वो क्या है आपकी, सेम इमेज, सेम है, दोनों ओड हैं। मतलब बेटा ओड में तो यहाँ डालेगा n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा बेटा ओड है तो वो भी यहाँ पर n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से बेटा 2 गया, n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, तो 1 से 1 गया। सेम इमेज तो पॉइंट सेम, मतलब इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर दोनों नंबर इसमें से लेंगे तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बेटा इसके ऊपर तो 1 1 है, लेकिन अभी आगे देखते हैं। अब बेटा दोनों क्या लेते हैं, इवन। अगर इवन है ये काम ठीक है, सच दैट एफ n1 इक्वल टू एफ n2। अगर दोनों इवन है तो बेटा यहां पर पहुंच जाएंगे, n1 डिवाइड बाई 2 n2 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा।
बेटा यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई, सेम एलिमेंट, सॉरी सेम इमेज सेम एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, अब कहाँ गड़बड़ हो सकती है, एक ओड लो और एक इवन लो। लेट n1 इज ओड एंड n2 इज इवन। आपकी मर्जी है बेटा, किसी को मर्जी ओड लो, किसी को मर्जी इवन लो, दोनों में से एक ओड और एक इवन चाहिए। ठीक, अब डालकर देखो, अगर ये आपका, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सेम तो हो नहीं सकते ना, खुद कॉमन सेंस से हिसाब लगाओ, क्या n1 n2 सेम हो सकते हैं? नहीं होंगे, डिफरेंट है ना। अब डिफरेंट पॉइंट की इमेज चेक करने की, डिफरेंट आएगी या सेम आएगी, ठीक है ना। तो देखो, लेट fn इक्वल टू fn2, हमने सेम मान ली बेटा अपनी तरफ से। अगर कोई गड़बड़ हुई तो दिख जाएगी। तो अगर n1 ओड है तो बेटा ओड वाला पकड़ेंगे, और n2 इवन है तो इवन वाला पकड़ेंगे। 2 से 2 कट गया, n1 प्लस 1 इक्वल टू n2। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? क्या ये सेम हो सकते हैं? हाँ जी हाँ, हो सकते हैं। एक ओड में अगर 1 ऐड करोगे तो इवन आ सकता है, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। ओड में जब जब 1 करोगे तो इवन आएगा, ठीक है ना। ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है। अगर ये बेटा 100% झूठी होती, ये क्वेश्चन झूठी होती 100%, तो डाउट आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो रही है बेटा, ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है मतलब ऐसा हो सकता है ना, इसको 1 लोगे, n1 को क्या लिया बेटा आपने 1, n1 क्या था ओड, तो n2 कितना आ जाएगा बेटा 2 आएगा ना। देखो यहां से अगर आपने n1 को 1 लिया तो n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 होता है ना, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू n2 2 आएगा ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि n1 की वैल्यू 1 आए और n2 की वैल्यू 2 आए, तो बेटा उल्टा जाकर देखो बेटा इमेज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ऐसा हो सकता है। आई भी तो थी 1 पर इमेज कितनी आई बेटा, ओड है तो 2/1 1, और 2 पर इमेज बेटा 1, सेम आ जाती है ना। कमियां बेटा मिल जाती हैं, मिल जाती है, मिल जाती है, ढूंढने की नजर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, गड़बड़ी मिल रही है। डेफिनेशन 4, फोर्थ डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, अ फंक्शन f a से b is said to be 1 1 if and only if any line passing through the codomain and parallel to x-axis intersect the curve y equal to fx at most once। इस खिचड़ी को समझते हैं बेटा, ये खिचड़ी क्या है, ये डेफिनेशन भी है। इसका नामकरण है, इसको ये भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये यूज कब होती है बेटा, अगर आपको ग्राफ पता है, अगर आपको ग्राफ पता है तो ये डेफिनेशन आप लगा सकते हो ग्राफ में। अगर आपको ग्राफ नहीं पता तो ये डेफिनेशन आपके किसी काम के नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन कहना क्या जाती है, मान लो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, fx
आर से सॉरी fx 0 ओपन से इन्फिनिटी से r। ये बेटा फंक्शन क्या लिया हमने, fx इक्वल टू log x। अब आपको log x का अगर ग्राफ पता है, हमने करवाए हुए हैं, आप देख सकते हो, नहीं पता तो log x का ग्राफ अगर बेस बेटा कुछ नहीं दिया तो e मानना, ठीक है ना। e मतलब 1 से बड़ा, अगर बेस बेटा 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये चलता रहता है, ये ग्राफ बनता है। अब वो क्या कह रहा है इसके जरिए कि कोई फंक्शन वन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एनी लाइन, कोई भी लाइन लो, पासिंग थ्रू दी कोडोमेन। बेटा एक बात याद रखना, ये होता है कोडोमेन, y एक्सिस के ऊपर कोडोमेन लेते हैं, और ये होता है बेटा डोमेन। और बात ये भी काम की है, जरूरी नहीं कि डोमेन पूरा का पूरा x एक्सिस ही हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में डोमेन कहाँ से कहाँ है बेटा, 0 से इन्फिनिटी, तो डोमेन बेटा यहाँ से है, ये आपका 0 नहीं इंक्लूड, तो बेटा ये डोमेन है आपका। और कोडोमेन क्या बेटा, जो यहाँ पर लिखा होता है पूरा रियल है, तो बेटा पूरा पूरा ये आ जाएगा, डोमेन पूरा आ जाएगा, लेकिन कोडोमेन आपका ये वाला, ये 0 बेटा डोमेन कोडोमेन में तो आ रही है, लेकिन डोमेन में नहीं आ रही, तो कोडोमेन हम यहाँ पर लेते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी लाइन कोडोमेन से पास कर रहे हैं, ठीक, और किसके पैरेलल है बेटा, एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वो कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करनी चाहिए, एक बार। अब देखो ये ग्राफ बेटा ख़त्म नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तक भाग रहा है। अगर मैं बनाना चाहूँ इस ग्राफ को, तो हम बेटा ऐसे ले जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, ऐसे नीचे। अब अगर आपने बेटा ये लाइन ड्रॉ की, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आगे करेंगे तो बेटा यहाँ पर एक बार कर रही है ना, देखो कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, तो वो लाइन कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट कर रही है, 2 बार नहीं कर रही, 3 बार नहीं कर रही। अगर आपका एक बार कट कर रही है तो फंक्शन कैसा है बेटा, 1 1। अगर एक बार से ज़्यादा कर रही है, 2 बार, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये log x का ग्राफ था, एक फंक्शन और देख लेते हैं बेटा, रियल से रियल, तो फंक्शन क्या है बेटा, अब आप ऑलरेडी से चेक करके आए हो, ये 1 1 नहीं है, रियल के ऊपर है, रियल के ऊपर, ठीक है ना। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये वाला। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और किससे पास हो रही है, कोडोमेन से। कोडोमेन बेटा पूरा का पूरा रियल है यहाँ पर, क्योंकि उसने दिया हुआ। डोमेन क्या बेटा, पूरा पूरा रियल, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ, क्योंकि ये कोडोमेन का एक हिस्सा है ना, कोडोमेन पूरा रियल है जहां से देखो। तो बेटा ये यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं कर रही ग्राफ को, ये कर्व है ना y इक्वल टू एफ एक्स, देखो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करनी चाहिए, ना करे तो चलेगा, ये नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर देखना, ये लाइन बेटा 2 जगह पर कट कर रही है, अगर 2 बार कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नोट 1 1, नोट 1 1। ग्राफ को अगर 2 बार या 3 बार कट कर रही है तो 1 1 नहीं होगा, अगर सिर्फ एक बार कर रही है या एक बार भी नहीं कर रही, फिर भी क्या आपका फंक्शन 1 1। तो आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। सो चलो अब एक बार छोटी सी रिवीजन लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने की 1 1 फंक्शन की, उसमें हमने ये देखा कि आपके पास कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ था, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी।
ये डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन कब एप्लीकेबल थी, मतलब यूजफुल कब थी, आप ऐसा कह सकते हो। यूजफुल कब थी, ठीक है ना। एप्लीकेबल तो में भी हर एक डेफिनेशन हर जगह लग सकती है। यूजफुल काम की कब बनती है ना चीज़ें। तो पहली कंडीशन ये थी कि सेट ए अगर फाइनाइट है और आप सभी एलिमेंट की इमेजेस लिख सकते हो या लॉजिकली बता सकते हो, तो वहाँ पर बेटा इस डेफिनेशन को लगा सकते हो। सेकंड बात थी कि अगर आप कमी ढूंढने में माहिर हो, महारत हासिल है आपको कमी ढूंढने की, झूठ पकड़ने की, अगर आपको सीधा सीधा झूठ पकड़ में आ जाता है तो आप वहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। कह सकते हो कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ चुकी है तो फंक्शन 1-1 नहीं है, मतलब नोट 1-1 में वो काम की है। देखा था ना, एक क्वेश्चन भी किया था हमने, f(x = x²), तो इसमें बेटा अगर हम -1 डालते हैं तो 1 आता है, +1 डालेंगे तो 1 आएगा। फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, r से r। अगर आप कमी ढूंढ सकते हो, मतलब दो ऐसे डिफरेंट पॉइंट ढूंढ सकते हो जिनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फर्स्ट डेफिनेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपसे कमी नहीं ढूंढी जाती, लेकिन सभी आदमियों की कमी तो ढूंढ नहीं सकते ना, अगर आपसे कमी नहीं ढूंढी जाती तो आपके पास बेटा दो डेफिनेशन आई। डेफिनेशन 2 कि अगर बेटा आपका f(x1 = f(x2) आता है, अगर ये हो रहा है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, x1 x2 सेम आने ही चाहिए। अगर ये हो रहा है तब किसके लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ये डेफिनेशन थी। ये आपकी 90% केस में एप्लीकेबल है, हम लगा सकते हैं, यूजफुल भी है, एप्लीकेबल भी है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन, इसके बाद आपकी आती है थर्ड डेफिनेशन। वो क्या कहती थी, अगर आपके डिफरेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना, तो ये होने के बाद इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, 1-1। अगर पॉइंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी सेम नहीं आएगी। ये डेफिनेशन कब लगाते हैं, जब हम दो पॉइंट पिक कर रहे हैं जो, अगर वो बेटा डिफरेंट है। याद है पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बेटा एक पॉइंट नेगेटिव ले रहे थे, एक पॉजिटिव, तो कभी सेम नहीं आ सकते, तो वहां पर बेटा ये डेफिनेशन। अगर एक इवन है एक ओड है बेटा, दोनों डिफरेंट है ना, तो वहां पर ये काम आप कैसे लगा सकते, ये वाला ये नहीं लगा सकते। उस केस में बेटा ये कहाँ यूज होती है ज़्यादातर बेटा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन ना आप इसकी जगह भी लगा सकते हो। जो क्वेश्चन आप इस डेफिनेशन से कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन बेटा इस डेफिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन जो इससे कर सकते हो वो इससे हो ऐसा जरूरी नहीं। इस डेफिनेशन से बात सेम ही है, लेकिन फिर भी कन्वीनियंट रहता है ना हमारे लिए, इतना समझो कि आसानी रहती है। ये डेफिनेशन कब लगानी है, अगर आपको पीस वाइज फंक्शन मिले, और पीस वाइज फंक्शन में जब आप दो पॉइंट ऐसे पिक कर रहे हो जो सेम नहीं है, इस केस में 3 केस बनेंगे पीस वाइज फंक्शन में, 3 के भी 4 बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। लेकिन जब आप दो अलग अलग एक्स ले रहे हो तब बेटा ये डेफिनेशन अप्लाई थर्ड कर देना, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में की हुई है। इसके बाद है फोर्थ डेफिनेशन, ये भी बहुत काम की है अगर आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको ग्राफ की नॉलेज है। ये जब आपको ग्राफ पता है तब आप ये डेफिनेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो ना, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, इसका आपको ग्राफ पता है, मोटा मोटा सा ग्राफ ऐसा आता है। साइन एक्स 1-1 है नहीं है, तो ग्राफ से भी इजी हो जाएगा ना। एक जब लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा देखो कितने पॉइंट पर कट कर रही है, तो 1-1 नहीं है ना। तो डोमेन क्या है इसकी, पहले तो डोमेन देखो, डोमेन में बेटा आर से। और एक जो काम की बात है, किसी भी फंक्शन को रट्टा मारकर मत जाना कि वो 1-1 है या नहीं है,
क्यों? क्योंकि जो फंक्शन 1 1 नहीं होते उनकी डोमेन में छेड़छाड़ करने पर बेटा वो 1 1 बन जाते हैं, और जो 1 1 होते हैं उसकी डोमेन में छेड़छाड़ करने पर वो 1 1 नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है डेफिनेशन का क्या है। अब जो लास्ट डेफिनेशन है, 5th, मैंने कहा था आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ट्रिक है, डेफिनेशन भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखना। अगर पहली बार समझ में नहीं आई, उम्मीद करते हैं पहली बार आ चुकी होगी, लेकिन नहीं आई तो ये समझना कि अच्छी चीज़ें थोड़ा लेट समझ में आती हैं, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि इस वीडियो को आसान से आसान बनाया जाए। ठीक है, टेक केयर।